प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर साहिब का धर्मदास जी को चिताने के लिए लोक से पृथ्वी पर आना कबीर दोहा के माध्यम से अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिए। पुरुष आवाज उठते ही बारा, ज्ञानी बेग जाहु संसारा। जीवन काज अंश पठवाई, सुकृत अंश जग प्रकट जाई। उस समय सत्य पुरुष की आवाज़ हुई कि हे ज्ञानी जी, शीघ्र ही संसार में जाओ। जीवों के उद्धार के लिए सुकृत अंश को भेजा था, वो संसार में जाकर प्रकट हो गया। अदीनी अज्ञात ही को भाई, शब्द भेद वाही समझाई। अलावहु जीवन नाम धारा, जीवन खेई उतारो पारा। सार शब्द का भेद समझाकर हे भाई, हमने उसे संसार में जाने की आज्ञा दी कि जीवों को सत्य नाम के आधार पर लाओ और उन्हें खेकर भवसागर से पार उतारो। असुनत आज्ञा वही कीन पयाना, बहुरी न आए देश अमाना। असुकृत भव सागर चली गयऊ, काल जालते सुध बिसरेयू। हमारी आज्ञा सुनकर उसने तभी प्रस्थान किया, परंतु फिर वो अपने देश अमर लोक वापिस नहीं आया। इस प्रकार सुकृत अंश भवसागर चला गया और काल जाल में फंसकर वो शुद्धि भूल गया। अतिन कहाँ जाय चितावहु ज्ञानी, जेहि ते पंथ चले निर्वाणी। अवंशो 42 अंश हमारा, सुकृत ग्रह लय है अवतारा। अज्ञानी बेग जाहूँ तुम अंसा, अब सुकृत अंश कर मेटहु फंसा। हे ज्ञानी जी, तुम उनको जाकर अचेत निद्रा से जगाओ, जिससे मुक्ति पंथ चले। वंश 42 हमारा अंश है, जो सुकृत के घर अवतार लेगा। ज्ञानी जी, तुम शीघ्र सुकृत अंश के पास जाओ और उसकी काल फांस को मिटा दो। अचले हूँ हम तब शीस नवाई, धर्मदास अब तुम लगे आई। धर्मदास तुम नीर अवतारा, यामिन नीम प्रगट विचारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तब मैं सत्य पुरुष को शीश झुकाकर अब तुम्हारे पास आया हूँ। हे धर्मदास, तुम सोचो, विचारो और समझो कि तुम जैसे नीरू से होकर जन्मे हो और तुम्हारी स्त्री आमीन नीमा से होकर जन्मी है, वैसे ही तुम्हारे पास आया हूँ। और जैसा माता पिता का स्नेह मैंने उनसे पाया था, वैसे ही मेरा अब तुम्हारे प्रति है। तुम तो आहु प्रिय मम अंसा, जा कारण हम कीना बहु संसा।
अपूर सही आज्ञा तुम्हारे अढिग आए, पिछली है तु पुनि याद कराए। तुम तो मेरे सबसे अधिक प्रिय अंश हो, जिस कारण मैंने तुम्हारी भलाई के लिए बहुत सोच विचार किया। सत्य पुरुष की आज्ञा से तुम्हारे पास आया और फिर तुम्हें पिछली प्रीति याद कराई। यही संयोग हम दर्शन दीन्हा, धर्मनि अब किए तुम मोही चिन्हा। अब पुरुष आवाज कहूँ तुम पासा, चिन्हु शब्द गहो विश्वासा। इसी संयोग से मैंने तुम्हें दर्शन दिया। हे धर्मदास, अब की बार तुमने मुझे पहचाना। अब मैं तुम्हें सत्य पुरुष की वाणी कहूँगा। तुम मेरे शब्द उपदेश को पहचानो एवं समझो तथा विश्वासपूर्वक ग्रहण करो। अधाय परे चरणन धर्मदासा, नयन बारी भर प्रकट प्रकाशा। अधरहि न धीरज बहुत संतोषा, तुम साहिब में टहु जीव धोखा। सदगुरु कबीर साहब के ऐसे वचन सुनकर धर्मदास जी दौड़कर उनके श्री चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में जल भर आया तथा उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ। उस समय ज्ञान के सुखानंद में उन्हें बहुत धैर्य एवं संतोष नहीं धारण होता था। वे विनम्रतापूर्वक बोले कि हे साहेब, आप मेरे जीव के अज्ञान रूपी धोखे को मिटा दो। अधरहि न धीरज बहु प्रबोधे, अबिछुर जन जिम मिल्यो अबोधे। अयुग पग गए शीस भुइ लाए, लिपट अधीर न उठत उठाए। धर्मदास जी इतने प्रेम विभोर हो गए कि बहुत समझाने पर भी वे धैर्य नहीं रखते थे। उनकी दशा ही कुछ ऐसी थी जैसे अनजाने में ही अपना कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल गया हो और उसको पाकर प्रेम एवं खुशी में हृदय फूला ना समाता हो। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के दोनों श्री चरणों को स्पर्श किया तथा अपने सिर को भूमि पर उनके श्री चरणों में रख दिया। उस समय वे इतने अधीर हो गए कि उठाने से भी नहीं उठते थे। प्रिय दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा